जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग C++ में एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम लोग दो संख्या को सम करना या उससे ज़्यादा संख्या को सम करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सब जुड़े हुए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर्स। दो संख्या को जोड़ना भी सीखेंगे और इसके आगे और भी हम लोग जो कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम C++ अपने स्टार्ट कर लिए और यहाँ पे थोड़ा हम इसको जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ये तो फॉर्मेट कॉमन फॉर्मेट पिछले वीडियोज में भी हम आपको बताए थे, इतना तो रहता ही रहता। और इसके बीच में आके अभी तो इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगा जैसे इसको रन करेंगे। तो ये कॉमन फॉर्मेट है। अब आया कि दो संख्या का एडिशन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो दो संख्या का एडिशन करने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है कि सबसे पहले संख्या हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो संख्या होना चाहिए, तो मान लो कि कोई जो संख्या हो सकता है, मान लो सपोज ये 5 है और दूसरा संख्या मान लो जैसे 7 है, ठीक है। और उसका जो ऐड आएगा, चाहे जो भी हम लोग करना चाहें तो इस तरह से आएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास संख्या होना चाहिए, 5 हो चाहे 7 हो, और उसका काम करने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा। इसकी जगह कुछ भी हो सकता है 15 रहे, 17 रहे, तो रिजल्ट फिर कुछ और आता। समझ रहे बात को ना। तो मेरा समझाने का मतलब है कि सबसे पहले आपके पास संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है कि संख्या जो है दो तरह का हो सकता है, एक जिसमें दशमलव नहीं हो और दूसरा जिसमें दशमलव हो। तो अगर दशमलव नहीं है तो उसके लिए आप इंट वर्ड यूज करेंगे, अगर दशमलव नहीं है तो उसके लिए इंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर दशमलव वाला काम रहेगा तो उसके लिए फिर हम लोग फ्लोट वर्ड यूज करेंगे, लेकिन दोनों ही हम आपको समझाते हैं। मान लो कि ए नाम का वेरिएबल ले लिए, ठीक है, और आप इस ए में चाहें तो आप बिना दशमलव वाला संख्या ही आप रखेंगे। जैसे हम यहाँ पे 10 रख दिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 रख दिए, ठीक है, ए रख लेगा। अगर हम ए का वैल्यू भी अगर प्रिंट करवा के हम आपको सिखाएं क्या आएगा, तो जैसे अभी हम क्या किए हैं कि ए नाम का वेरिएबल लिए हैं, कुछ और नाम भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। अगर एक्स लिखते तो एक्स बराबर 10 या कुछ भी सी आउट में छाप दो ए का वैल्यू। सी आउट देखो ए अकेले है ना, तो डायरेक्ट ए का जो वैल्यू होगा, जो मान होगा वो छपेगा। जैसे इसको रन करें तो देखिए 10 छप गया। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि इंट में लिए हैं, अगर हम यहाँ पे 10.23 ऐसा रखना चाहते हैं, है ना, इंट में लिए हैं ए और 10.23 रखना चाहें तो ए नहीं रख पाएगा, क्योंकि ए केवल इंटीजर पार्ट को रखेगा। तो ए केवल 10 को रिसीव करेगा। अभी प्रिंट अगर करवाएंगे तो देखो क्या आ रहा है, केवल 10 आ रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंट वाला जो वर्ड है हम लोग क्यों यूज करते हैं, बिना दशमलव वाला वैल्यू को रखवाने के लिए। देख पा रहे हैं कि जब हम इंट में ए लिए हैं और अगर दशमलव वाला जबरदस्ती देने का कोशिश भी कर रहे हैं तो ए रिसीव ही नहीं कर रहा है, ए केवल इंटीजर पार्ट को यानी कि 10 को रिसीव कर रहा है और वही हम लोग का आउटपुट दे रहा है 10। लेकिन अगर हमें दशमलव टाइप का वैल्यू रखवाना रहता तो बस कुछ नहीं, इस इंट के जगह पे हमें फ्लोट कर देना था। फ्लोट में यानी कि दशमलव वाला काम करने के लिए फ्लोट वर्ड यूज करेंगे। ये डाटा टाइप है, आगे हम समझाएंगे आपको, है ना। दशमलव वाला काम करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप का प्रयोग करेंगे। ए नाम का वेरिएबल नहीं, अब दशमलव टाइप का वैल्यू अगर दे रहे हैं तो ए रख लेगा बड़े आराम से। और जैसे इसको रन करवाते हैं देखिए बड़े आराम से 10.23, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझना। तो क्लियर हो गया होगा कि दशमलव वाला काम करने के लिए फ्लोट और बिना दशमलव वाला काम करने के लिए इंट। फिलहाल के लिए डाटा टाइप यही यूज करेंगे, और भी है डाटा टाइप जो हम आगे बताएंगे आपको। तो अगर हम लोग का दो संख्या का एडिशन कह रहा था तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग टेंशन फ्री रहने के लिए फ्लोट में ही पहला वैल्यू को रखने के लिए ए ले लिए, दूसरा वैल्यू को रखने के लिए बी, सी जोड़ के रखने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। फ्लोट में ले लिए तो ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्लोट में ले लिए तो फ्लोट रख भी सकते हैं या कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम सी बराबर ए प्लस बी, और सी आउट में यहाँ थोड़ा सा मैसेज ठीक रखने के लिए हम लोग यहाँ पे सम इक्वल टू कहाँ से आ जाओ तो सी से आ जाओ, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ऐसा। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आया होगा कि ये क्या किया गया है। इसमें ए बी सी वेरिएबल लिया गया, ए में 10 रख दिया गया, बी में 5 रखा दिया। आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी नंबर जैसे डायल करते हैं, जो आपको जहाँ का नंबर लगाना है, कैलकुलेटर में कुछ भी हिसाब अपने हिसाब से कुछ भी डाटा जो दीजिएगा, 10 दिए हैं, 5 दिए हैं, 15 जाएगा। तो डबल कोट्स में क्या लिखा है, सम बराबर, भले ही बताएं सम बराबर सी से आएगा, तो सम बराबर हो सी का वैल्यू छपेगा तो सम बराबर 15 हम लोग का छप जाएगा। इस तरह से हम लोग का आउटपुट आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स में बताएंगे। इस तरह से हम लोग चीज़ों को देखें। अभी हम लोग का कितना आया, जैसे ही रन करवाएं तो हम लोग का 15 आया, ठीक है।
और अगर हम कुछ और वैल्यू देते हैं, मान लो इसको 10 रखते हैं और इसको 15 रखते हैं, तो अब की बार में कितना आ जाएगा? पहला वैल्यू 10 है और यहाँ 15 है, तो ए का वैल्यू 10 यहाँ पहुँचेगा, 15 यहाँ 25 कर देगा, तो सम बराबर इस बार 25 आ जाएगा हम लोग का। तो क्लियर हो गया होगा कैसे आ रहा है? सम बराबर 25 जो लिख रहा है, देखिएगा सम बराबर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे सम बराबर लिख रहा है, उसके बगल में 25। तो कैसे हो रहा है? सम बराबर जो यही लिखे हैं इसी के चलते छप रहा है। अगर हम यहाँ निप्स बराबर लिख दें या कुछ भी जैसे ऐसा लिख दें निप्स बराबर, तो अब की बार में वो क्या करेगा? निप्स बराबर 25 लिखेगा। तो मैसेज बस पता लगने के लिए है कि हम बगल में क्या वैल्यू आ रहा है उसको बताने के लिए, ठीक है ना। इक्वल टू लगाएं इसलिए इक्वल टू छप रहा है, नहीं लगवाते नहीं भी छपता। इक्वल टू अगर हम यहाँ पे नहीं लगाएं तो नहीं छपेगा इक्वल टू। ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप समझ जाएंगे, है ना। अगर पूरे ही इस चीज़ को हटा दें, केवल इतना ही रखें हम कि सी आउट छाप दो सी का वैल्यू, है ना, तो केवल आपके सामने केवल 25 दिखेगा। अब ये पता ही नहीं चलेगा कि ये 25 है क्या, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैसेज ठीक लगने के लिए कि भाई हम लोग लिखते हैं कि जो चीज़ सेम टू सेम चाहिए, है ना, तो उसको हम लोग डबल कोट्स में यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं ताकि वो ठीक लगे, सम बराबर, फिर यहाँ अलग सेपरेटर और सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अगर हम लोग इसको रन करवा रहे हैं तो इस तरह से आ रहा है। अब हम लोग ABC जो लिए हैं उसकी जगह पर हम इसको X रख लें, मान लो इसको Y रख लें, इसको Z रख लें, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि वही नाम लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी नाम ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सम बराबर फिर कहाँ से आओ? Z से आओ। तो इसके लिए भी कोई परेशानी नहीं होगा, 15 और 10 से जैसे ही रन करेंगे हम लोग अच्छे से, कोई परेशानी नहीं। अगर हम कुछ दूसरा वैल्यू दें, जैसे मान लो इसको हम 20 कर देते हैं और इसको 15 नीचे है, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ 15 है, तो 20 15 चल जाएगा, कितना हो जाएगा जान ही रहा है, तो देख लीजिए रिजल्ट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उम्मीद है बात आप समझ जाएंगे। कोई भी परेशानी होगा बताएंगे। इस तरह से हम लोग चीज़ों को XYZ रहे चाहे कुछ भी रहे, हम ऐसा भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि XYZ ही रहे। पहला संख्या को रखने के लिए N1, दूसरा को संख्या को रखने के लिए N2, तीसरा के लिए N3। ये जस्ट नाम है, ये वेरिएबल है, ज़्यादा डिटेल आगे हम आपको समझाएंगे, ठीक है। ये दूसरा वेरिएबल N2 वेरिएबल जैसे हो गया, अभी N3, कोई जरूरी नहीं कि N1 N2 N3, A1 A2 भी कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि N3 बराबर ना, N3 बराबर N1 प्लस N2, सम बराबर फिर कहाँ से आएगा मेरा? N3 से आ जाएगा। तो कोई भी परेशानी नहीं होगा इसमें, बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। सम बराबर 35, कुछ वैल्यू अगर बदल के देखें भाई, उसको मान लो 2 रख दिए और इसको 1 रख दिए, तो अभी कितना आएगा? देखिए N1 वाले में 2 है, N2 वाले में 1 है। N1 में 2 पहुँचेगा, N2 में 1 पहुँचेगा, तो N3 में 3 पहुँचेगा। समझ रहे हैं ना? कितना आ जाएगा? सम बराबर 3 आ जाएगा। कुछ और अगर डाटा रख दे, जैसे इसको 12 रख दें और इसको वजह से 1 ही रहने देते हैं, ठीक है ना, चाहे कुछ भी, जैसे 12 इसको 10 रखती हैं, यहाँ 12 पहुँचेगा, 10 पहुँचेगा, 22 कर देगा, तो सम बराबर N3 से आ जाओ। तो इस तरह से आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग काम किए, कोई भी नाम ले लें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसके जगह पे कुछ और नाम, तो समझ गए कि क्या होना चाहिए सूटेबल। मान लो कि अगर हमें 3 संख्या को जोड़ना रहता, तो आप कैसे करते हैं? अगर 3 संख्या को अगर जोड़ना रहता, 3 संख्या मान लो A में कुछ जैसे 5 है, B में जैसे 7 है, C में जैसे 9 है, 3 संख्या हो गया। अब D जो लिए हैं तो A प्लस B प्लस C, 3 संख्या हुआ ना, पहला वैल्यू A वाला, दूसरा B वाला, C वाला, 3 संख्या को जोड़ के D को दे दो, तो सम बराबर कहाँ से आ जाओ? सम बराबर D से आ जाओ। अब जैसे इसको अगर हम लोग रन करवाते हैं, देखिए हम लोग का सम बराबर 21 आ गया। देखिए 5 7 12 और 9 हो जाएगा ना, A का वैल्यू 5 7 और 9 करके उसमें गया, तो सम बराबर हम लोग का क्या आ गया? 21 आ गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते थे इसको। और अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर रन टाइम बनाना चाहते हैं, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन को अगर हम लोग रन टाइम बनाना चाहते हैं तो क्या करना होता? जो डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे लिए हुए हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सी आउट में कि इंटर वैल्यू ऑफ ए, इंटर वैल्यू ऑफ ए बराबर, और यहाँ पे वैल्यू ए वाले में स्टोर हो जाओ। फिर ठीक वैसे ही बी के लिए लिखते जो कि इंटर वैल्यू ऑफ बी बराबर, और कहाँ स्टोर हो जाओ? तो बी में स्टोर हो जाओ। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं सी के लिए, तो सी आउट में इंटर वैल्यू ऑफ सी, इंटर वैल्यू ऑफ सी बराबर कहाँ स्टोर हो जाओ? तो सी वाले में स्टोर हो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही बाकी चीज़ वैसे ही रहेगा। तो जो पहले डायरेक्ट वैल्यू लिखते थे अब डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। पहला मैसेज हमारे सामने लिखेगा इंटर वैल्यू ऑफ ए, जो हम वैल्यू देंगे ए में चला जाएगा। दूसरा वैल्यू फिर वैसे ही मैसेज लिखेगा बी में। इस तरह से चीज़ों को देखिए क्या आ रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है।
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि थोड़ा सा और जूम कर दें, आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे 12 दिए, 15 दिए, 17 दिए, तो कोई भी वैल्यू दिए, देखिए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 7 14, देखिए 44 आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग देखें और सीखें। फिर से जैसे अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, कुछ दूसरा वैल्यू दे दें, जैसे 2 3 4, तो सबको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9, इस तरीके से सबको किया तो 9 आ जाएगा। उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे भी हम लोग एंट्री करवा सकते थे, है ना। अभी इसमें हो क्या रहा है कि सबके लिए अलग अलग मैसेज आ रहा है, कि जैसे ए का अलग मैसेज आया, कुछ हम वैल्यू दे दिए, बी का अलग मैसेज आया, हम कुछ वैल्यू दे दिए, सी का अलग मैसेज आया, हम वैल्यू दे दिए, तो सम बराबर किस। तो मान लो कि अगर 3 संख्या था 3 बार मैसेज आया, अगर 10 गो संख्या था तो 10 बार, थोड़ा बेकार लगता है देखने में। इसको शॉर्टेज में हम लोग कैसे करते हैं कि जो अलग अलग मैसेज है इसको एक साथ करना है, जिसको हम लोग कैस्केडिंग इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कैस्केडिंग इनपुट। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं कि इंटर वैल्यू ऑफ, एक ही लाइन में मैसेज बी एंड सी बराबर, इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बराबर, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखते हैं बी और यहाँ सी में। तो क्या देखिएगा यहाँ पे इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी बराबर लिखिएगा, और जो पहला वैल्यू देंगे ए में चला जाएगा, दूसरा वैल्यू बी में चला जाएगा, और जो अगला वैल्यू देंगे सी में चला जाएगा। देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। और अब हम इसको जैसे ही अगर रन करवाते हैं, आपके सामने एक ही बार मैसेज आएगा, इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आप खुद समझिए, जैसे ही लिखे इंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी, मतलब 3 को वैल्यू देते चले जाइए, कुछ भी दे दिए, जैसे पहला वैल्यू दे दिए 10, दूसरा वैल्यू दे दिए जैसे 20, और तीसरा वैल्यू दे दिए 30। 3 को वैल्यू दिए ना, देखिए मैसेज एक ही बार आया था, मेरा मैसेज मेरा एक ही बार छपा, इंटर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, जैसे लिखे थे वैसे ही मैसेज छपा। पहला वैल्यू दिए ए में गया होगा, दूसरा का वैल्यू बी में, और ये वाला कहाँ गया, सी में। और जैसे यहाँ से इंटर किए तो सम बराबर 60 3। क्लियर हो गया ना, नहीं क्लियर हुआ। इस तरह से हम लोग चीज़ों को बना सकते हैं। तो जब ज़्यादा संख्या एंट्री लेना रहा तो ज़्यादा समय हम लोग यही कोशिश करेंगे, अलग अलग लिखने में थोड़ा मेहनत भी लगेगा, टाइम वेस्टेज भी होगा, तो ऐसे ये तरीका सही रहेगा। अगर आपके पास 3 संख्या एंट्री होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐड ही करें। मान लो आपको मल्टीप्लाई करने का मन किया तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ मैसेज चेंज कर दिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही अब हम लोग इसको जैसे ही अगर हम लोग रन करवाते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही रन करवाएंगे अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए का वैल्यू जैसे छोटा ही वैल्यू देते हैं ताकि हमें ना करना है, ऐसा दे दिए। तो देखिए क्या हुआ, पहला वैल्यू ए का 2 दिए, दूसरा 4 दिए, फिर 5 दिए, तो 2 चौके 8 बचे 40, मल्टी बराबर 40। कैसे हुआ समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। ज़्यादा संख्या एंट्री लेना रहा तो इस तरह से हम लोग टोटल चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना हेडर फाइल है, हेडर फाइल से लेकर सारा चीज़ ये हम लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और अगर इसी के पैटर्न पे एक टर्म और हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लो मेरे पास 2 संख्या रहता, ऐसा करते हैं इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी बराबर, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, है ना। तो c बराबर जैसे a माइनस बी इस तरह से लिख सकते थे, और यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्ट्रैक्शन बराबर या SUB बराबर कहाँ से आ जाओ, है ना, SUB बराबर c से आ जाओ। तो इसको भी बड़े अंदाज से दिखा जा सकता है। जैसे हम दे दिए पहला वैल्यू 12, फिर 5 4। अच्छा वही हो तो इसको मिटाया ही नहीं, यहाँ पे हमें इसको भी तो कम करना पड़ेगा ना, 2 ही ना लेना है। तो अगर अब इसको हम लोग रन करवाते हैं, देखिए पहला वैल्यू दे दिए जैसे 12, फिर दे दिए 5, तो सम बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 12 में से 5 किया 7, ठीक है ना। फिर जैसे ही रन करवाएं, फिर इस बार अगर दूसरा वैल्यू देने का मन है, इस बार जैसे दे दिए, जैसे हम दे दिए 15 और बी वाला वैल्यू दे दिए 5, तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करके 10 आ जाएगा। तो इस तरीका से हो गया। कितने वेरिएबल लेने हैं, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, क्या करना है आप कर सकते हैं। एक टर्म इसमें डिवाइड वाला देख लीजिए कि डिवाइड वाला क्या आता है। अगर डिवाइड वाला का बात कर देते हैं तो क्या आएगा, हमसे 2 संख्या मांगेगा, ए में भागा देगा बी से, और जो रिमाइंडर है जो भी आएगा काम होने के बाद उसमें बताएगा डिवाइड बराबर सी से। जैसे अगर हम लोग इसको रन कराएं, इस हम दे दिए 12 और यहाँ दे दिए 3, तो कितना डिवाइड बराबर 4, 4 बार पूरा पूरा भाग लगा। कोई दूसरा संख्या देते हैं, जैसे 15 दे दिए और 2 दे दिए, तो कितना आएगा 7.5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो संख्या दे रहे हैं उसकी अकॉर्डिंगली आ रहा है, 2 से भागा देंगे 15 में तो 7.5। इस तरह से हम लोग चीज़ों को सीखें। और क्या हम सीख सकते हैं कि अगर हम इसको मोडुलो डिवीजन करें, मोडुलो मतलब शेष बताना, इसको हम लोग प्रतिशत वाला सिंबल को हम लोग मोडुलो डिवीजन कहते हैं, मोडुलो डिवीजन, ठीक है। तो इसके लिए ये फ्लोट में काम नहीं करेगा, इसमें एरर बताएगा, ध्यान रखिए इसमें एरर बताएगा। देख भी लीजिए कि एरर बता रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है,
तो आप क्या करेंगे, इलीगल फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि आपको अगर ये मॉडुलो अगर निकालना है तो उसके लिए इंट, क्योंकि भरपूर भाग नहीं ना दीवाना है, तो इंट में ये काम करेगा। इंट में ABC है, मतलब इंटीजर में है, इंटीजर में ही ये काम करता है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हम लोग को शेष चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। इसका काम है रिमाइंडर बताना। जैसे हम लोग यहाँ पे करें, रन करें, ए का वैल्यू जैसे दे दें 12 और बी का वैल्यू जैसे हम दे दिए जैसे 5, तो क्या आ गया, मोडुलो बराबर 2 हो गया। 12 में भागा दिए 5 से, तो शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। वही चीज़ है, ठीक है ना। 12 में भागा देंगे 5 से तो 2 शेष बचेगा। अगर हम लोग 12 ही रहता और यहाँ पे 3 दे देते तो मोडुलो में हम लोग का 0 आता कि भाई कुछ भी शेष नहीं बचा। तो उम्मीद है सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई परेशानी है हमको बताइएगा, जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सारा नोट्स आप हमारा जो है nipsacademy.com का जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन वहाँ पे दिए जा रहे हैं। डेली टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में भी बहुत सारा अलग अलग बना दिए हैं आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, है ना, प्रोग्राम्स ओनली का भी है। तो लगातार आप इसको देखिए और कोई दिक्कत हो जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी बताएं। इसको हम अभी इतना पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। थैंक यू।